जय भगवती। महाशिवरात्रि के दिन जो महाशिवरात्रि व्रत होता है, तो व्रत का भी अलग अलग नियम है। किस तरह से व्रत हम करते हैं तो इसका क्या फल मिलता है। व्रत महाशिवरात्रि के दिन सबका अलग अलग सब लोगों का अपना अलग अलग मत होता है, मगर इसका विशेष पुराणों में क्या वर्णन किया गया है, तो हमने इसको पढ़ा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर जो व्यक्ति निर्जला रह करके और भगवान का, देखिए व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप व्रत किए और दिन भर घर में पड़े रहे। व्रत जिस भगवान के लिए आप किए हैं, तो उनकी सेवा भी आपको करना है यथासंभव। तो महाशिवरात्रि के दिन निर्जला रह करके, निर्जला यानी कि बिना जल का ही उस व्यक्ति को रहना चाहिए। निर्जला का मतलब यही होता है कि बिना जल का, और दिन भर पूरे रात्रि उसको निर्जला रहना है, और भगवान का नाम सुमिरन करते हुए भगवान का यथासंभव आपसे जितना सेवा बन पड़े उतना दिन भर आप उनकी सेवा में लगे रहें। हो सके तो मंदिर में आप सेवा दे सकते हैं, तो चुपचाप आप मंदिर में आप अपना सेवा देते रहें निस्वार्थ भाव से। दूसरा है कि आप कुछ आहार ले करके और उस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं, जिसमें कि आपको केवल फलाहार इत्यादि ये सब लेकर के आप दिन भर हो या पूरे 24 घंटा आप फलाहार पर रह करके व्रत कर सकते हैं। तीसरा है कि आप दिन भर फलाहार करके रहें और रात्रि में भगवान शिव का जो विवाह उत्सव है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो अलग अलग सबका मत है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब उस दिन करना क्या चाहिए, तो भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन जो हम लोग अभिषेक इत्यादि ये सब जो करते हैं, तो अभिषेक सुबह के बेला में कर सकते हैं। शाम के बेला में अभिषेक नहीं करना चाहिए उस दिन, क्योंकि शाम को भगवान शिव का जो वो तिथि होता है, जो हम उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं कि भगवान शिव का उस दिन बारात निकलता है, तो उस समय भगवान शिव का यथासंभव श्रृंगार करके रख दे। आप अपने घर में भी, आपके घर में भी शिवलिंग है, शिवलिंग रखे हुए हैं, तो भगवान शिव के शिवलिंग को श्रृंगार करके रखें उस दिन। और आपको जो अभिषेक इत्यादि ये सब अगर करना हो, जल चढ़ाना हो, पूजन करना हो, ये सब दोपहर तक ही आप कर ले, जो भी करना है। शाम के समय उनको सजा करके श्रृंगार करके रख दे। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो उनको श्रृंगार करके रखें। शाम के समय अभिषेक नहीं करें, करना है तो आप दोपहर के पहले ही कर ले, क्योंकि शाम में उनका बारात का ये सब चीज जो हम लोग मनाते हैं, तो उस समय श्रृंगार करके ही भगवान को रखें। और अगले दिन फिर से उनको श्रृंगार हटा करके
पूजन वगैरह करके तब जो है आप अपने व्रत को तोड़े। यह शिवरात्रि जो व्रत है तो इसका फल क्या है? शिवरात्रि व्रत में फल है कि जो व्यक्ति एक बार भी शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसको कभी नरक में जाना नहीं पड़ता है और उसका पूर्व का 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जिस तरह से जन्माष्टमी के व्रत का हमने बताया था कि इसका व्रत का क्या महत्व है, तो शिवरात्रि व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में भूल से भी अगर किसी ने शिवरात्रि का व्रत कर लिया तो वो पूर्व के 7 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। शिवरात्रि व्रत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता है, उसको दुर्घटना से उसका मौत नहीं होता है। अब किसी ने अलग अलग समय पर अब किसी का अचानक मृत्यु हो जाता है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। अकाल मृत्यु का हमने पूर्व में एक बार बताया कि अकाल मृत्यु क्या होता है। तो जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी शिवरात्रि का व्रत कर लेता है उसको अकाल मृत्यु नहीं होता है, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है और विशेष रूप से उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा आज का शिवरात्रि व्रत का महत्व था। शिवरात्रि पूजन कैसे करना चाहिए। जय भगवती।